देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से गठबंधन भावी प्रत्याशी शलभ गुप्ता एडवोकेट के द्वारा 5 वार्डों का किया गया निरीक्षण, सुनी गई जनता की समस्या, जनता ने जोरदार किया स्वागत। अब खबर विस्तार से। शलभ गुप्ता एडवोकेट द्वारा वार्ड 18, 1, 2, 35, 36 का किया गया निरीक्षण। प्रातः 10 बजे शलभ गुप्ता एडवोकेट अपनी टीम और न्यूज़ एबीपी की टीम के साथ सर्वप्रथम वार्ड 18 में पहुंचे, जहां तिरुपति होम्स के निवासियों द्वारा कई सालों से चली आ रही नाले को समस्या तथा असामाजिक तत्वों द्वारा सड़क पर कब्जा कर असामाजिक कृत्यों की जानकारी दी गई, जिसमें उनके द्वारा कई बार प्रशासन से शिकायत भी गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता पंकज राजवंशी, अनिल कुमार जी, अभय गुप्ता जी, मनमोहन बत्रा जी आदि ने अवगत कराया शीघ्र इसमें न्यू मंडी इंस्पेक्टर से मिल असामाजिक तत्वों पर लगाम कसवाई जाएगी। इसके पश्चात वार्ड 18 के सुनील चौधरी ने अपने साथियों के साथ शलभ गुप्ता जी का माला पहनाकर स्वागत किया और वार्ड को समस्याओं से अवगत करवाया। वार्ड नंबर 2। इसके बाद वार्ड 2 अलमासपुर में छोटे लाल गुप्ता, संगीता रानी, वीरेंद्र यादव, साधना देवी, प्रज्ञा देवी, शिव कुमार यादव, जगराम यादव, रेखा देवी, संतोष देवी, गीता देवी, नीरज नामदेव, प्रदीप गुप्ता, काजल गुप्ता, सरस्वती देवी आदि ने पानी की निकासी की समस्या से उजागर कराया, जिसके जलभराव के कारण मकानों में पानी भर रहा है। उसके पश्चात वार्ड 2 अलमासपुर में ही जोगेंद्र सैनी पूर्व प्रधान और अरविंद सैनी द्वारा एडवोकेट शलभ गुप्ता का पगड़ी और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया, साथ में अपना सैनी समाज का समर्थन भी दिया। क्या परेशानी है आपको? बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पर कि हम यहाँ पे तिरुपति होम्स में पिछले लगभग 4-5 साल से रह रहे हैं। पूर्व 7 साल से जो आपके नगर पालिका अध्यक्ष थे मिस्टर पंकज अग्रवाल, उनसे भी हमने बात रिक्वेस्ट करी अपनी जो समस्या है उनके आगे रखी। हमारी जो इस समय अंजू अग्रवाल जी हैं उनके आगे भी हम वहाँ पर गए थे अपनी समस्या लेकर। एक तो यहाँ पर जो नाला है वो बिल्कुल अटा पड़ा है, जिससे कि स्मेल और गंदगी, डेंगू, जितनी भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं यहाँ पर हमारे सामने समस्या है। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे रोड और बीच की जो जगह है, इसमें जो है टाइल्स लगाने की हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन कोई टाइल्स का हमें रेस्पॉन्स नहीं मिला। सेकेंडली क्या है कि हमने एक और इनके यहाँ लिखित रूप से एप्लीकेशन डाल रखी है कि हमें नगर पालिका का पानी दिया, वो आज तक हमारी कोई सुनवाई किसी भी स्तर पे नहीं हो पाई। हाथ थक के हम आराम से बैठ गए। हमारे शलभ गुप्ता जी ने जब से ये मीटिंग में आए कि यहाँ के होने वाले नगर पालिका अध्यक्ष होने वाले हैं, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट करी, तो ये हमारी आज उन्होंने बहुत अच्छा लगा। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है कि इन्होंने हमारी बात को सुना और आज हमें आपके सामने प्रत्यक्ष अपनी बात कहने का अधिकार दिया। मैं 4 से 3-4 तिरुपति होम्स में रहता हूँ। यहाँ की सबसे ज़्यादा परेशानी तो ये है कि मैंने जो सबसे पीछे की गाड़ी उठानी, यहाँ पर इतनी अच्छी गाड़ी गाड़ी सब लग जाती है, पर इन्होंने सड़क को देख ली, यहाँ पे इतना थोड़ा रास्ता है, दूसरी गाड़ी लगा दी, तो सड़क भी तो बढ़ाओ उसकी, यहाँ पे पटरी बनाओ, यहाँ पे लाइट लगवाओ, कोई कुछ नहीं है। और नाले का तो इन्हें यही पता नहीं कि बहाव किधर है, यहाँ पे जाकर उल्टा होती है ये नाला किधर है। नाले को तो ये कभी साफ़ नहीं करते। कई बार हमने अपने पैसों से साफ़ कराया इस नाले को, वो जो पड़ी रहे मैल वैल वो निकाल कर ले जाते हैं। कभी ज़्यादा बारिश होती है तो वो जाके अंदर चला जाता है। एक बात और कहना चाह रहा था सर, एक आपको एक नई समस्या हमारे सामने आई है सोसाइटी के आगे। गेट के सामने एक फूडिंग वैन लगती है शाम के टाइम। वो शाम के टाइम में लगभग 5 बजे से लेकर रात को जो है लगभग 10-11 बजे तक लगती है। उसमें क्या होता है कि हम लोगों को निकलना, मतलब गाड़ी को टर्न करने के लिए जगह चाहिए एक प्रॉपर, तो वो करने के लिए भी हमारे पास टक्कर मारे, उनकी मोटर में टक्कर मारे, क्या लग जाए बाई चांस भूल चूक से, तो वो एक समस्या का हमारे लिए बहुत बड़ा विवाद हमारे सामने खड़ा है। इसकी समस्या का समाधान हम पुलिस प्रशासन से भी करना चाहते हैं कि इसका समस्या का समाधान हमारा बहुत। यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर लेते हैं भाई साहब, शराब पीते हैं यहाँ पर, वो में चाउमीन और वो बर्गर बना के देते हैं। आप देख रहे हैं अभी आपका क्या परेशानी हो रही है आपकी? ये पूरा पानी भर रहा, पीछे से आगे से सारा पूरा मकान अंदर से दरार पड़ गया है, गिरने की भी समस्या हो सकती है। जब बारिश होती है पूरा भर जाता है। हाँ जी।
इस बात की दिक्कत है, हमें बहुत ज़्यादा जो परेशानी। जिला पंचायत में आपने इसकी समस्या के बारे में कुछ उठाया था, कुछ बात जिला करी? पंचायत में नहीं गए, हम प्रधानी के पास गए थे। प्रधानी में गए थे, क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे थे कि हमारा अभी कुछ नहीं है, नगर वो तो नगर पालिका में आ रहा है। नगर पालिका में आ रहा है। अब उन्होंने अपनी बात को नगर पालिका पर डाल दिया, कई सालों की समस्या को। हाँ जी, आज मैं तो 9 साल में लग गया, 8 साल में। तब से मैं परेशान हूँ, सबसे क्या करूँ, कोई नहीं सुन। ये हम आपका दूसरे और भी है, उनसे बात करते हैं। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम साधना है जी। यहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत गंदगी है, बहुत मच्छर पैदा हुआ है और हर दिन बच्चे बीमार रहते हैं और इनके पीछे मकानों के भी काफ़ी पानी भरा हुआ है। आपसे यही अनुरोध है कि इसका स्थिति को सुधारा जाए। हम अभी आपका एक सर है हमारे साथ, छोटू लाल गुप्ता सर जी, पानी की बहुत समस्या है, निकासी कहीं नहीं है सर जी। और यहाँ इतनी दिक्कत है कि 2-3 मकान डूबे पड़े रहते हैं, बारिश ज़्यादा होने पे और नुकसान होता है सर जी। इसकी समस्या के थोड़ा से व्यवस्था बनाया जाए। आपने क्या नगर पालिका में आपका प्रधान जी के पास कितने बार गए, हल कुछ नहीं हुआ। वो नगर पालिका में कहते हैं कि बाद में होगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं आया, आते ही मैं करा दूँगा काम। ये बात है जी सर। सड़कों की में समस्या है या नाली की समस्या है? नाली की समस्या है, पानी की निकासी कहीं नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है। जितने मोहल्ले में आदमी है सब परेशान है। पानी की निकासी का हमारे बीच में रहे और अब तक लगातार कार्यरत है बड़े भाई जोगेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने इस वार्ड नंबर 2 जो मासपुर है, जहाँ प्रधानी में एक आयाम घोषित किया और यहाँ के आसपास की कॉलोनियों को एक बहुत अच्छा आयाम देने का मुहिम की थी। मैं उनका हार्दिक बधाई और स्वागत करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया और ये मौका दिया। मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। सबसे पहले मैं शलभ गुप्ता एडवोकेट हूँ जी, मैं पूर्व एडीजीसी क्रिमिनल भी रहा हूँ, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भी रहा हूँ और अखिलेश यादव जी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। पूर्व से बहुत बार कार्य करता हुआ आया हूँ। मैं हाल फिलहाल महानगर महामंत्री समाजवादी पार्टी के पद पर कार्यरत। मैंने अपने समाज से और सब समाज के लोगों से एक अनुमोदन लेगा कि भाई मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, उसके परिप्रेक्ष्य में प्रधान जी से ही बात की थी, अरविंद भाई आप लोग, कि भाई चुनाव लड़ने के लिए तो सबने जब लोगों ने कहा कि आप जैसा एक चेयरमैन हम लोगों के बीच का हो तो आए, तो मैंने गठबंधन से अपना आवेदन किया है, जिसमें मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं सभी वार्डों का निरीक्षण पर निकला था, जिसमें मैंने ये कहा कि 5-5 वार्डों का रोज मैं निरीक्षण करूंगा। सबसे ज्यादा समस्या निकली है वो पानी के निकासी की समस्या निकली है यहाँ पर। तो अगर भगवान ने मौका दिया, आप लोगों ने सहयोग किया, तो यकीनन अगर मैं चेयरमैन बनकर आप लोगों के बीच में आया तो उसके पश्चात शलभ गुप्ता की टीम और न्यूज एवीपी की टीम अलमासपुर पीएनबी एटीएम वाली गली में पहुंची, जहां पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के प्रचारक दीपक बाल्मीकि, धीरज बाल्मीकि द्वारा शलभ गुप्ता एडवोकेट के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें माल्यार्पण कर समर्थन की घोषणा की गई। दीपक बाल्मीकि द्वारा नगर पालिका में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने की मांग की गई और साथ ही समस्त बाल्मीकि समाज ने हमारा चेयरमैन कैसा हो शलभ गुप्ता जैसा हो के नारे लगाए। सैकड़ों की संख्या में बाल्मीकि समाज मौजूद रहा। उसके पश्चात वार्ड 1 अलमासपुर कुकड़ा में सतीश कुमार द्वारा समस्याओं से अवगत कराया। राजपाल, सतीश कुमार, राज सिंह, किशन पाल, अनिल कुमार, डॉक्टर सुमन देवी, अभिमन्यु गर्ग, अश्वनी सिंघल, विनीत मेहरा द्वारा नाले की समस्या तथा लगभग 300-400 वोटों को अन्य वार्डों में ट्रांसफर की समस्या से अवगत कराया। इसके पश्चात वार्ड 35 सरवट में भाई इस्लाम ठेकेदार, डॉक्टर साहब, नवाब भाई, सरफराज आदि के द्वारा सैकड़ों की संख्या में शलभ गुप्ता एडवोकेट का स्वागत किया गया और सड़कों नालियों की समस्या से अवगत कराया गया। वार्ड 36 में संजय सिंघल, महक सिंह, अमित शील, जयंती प्रसाद, तरुणेट, अभिषेक गुप्ता, मोन्टू कुमार, राजेंद्र जी, आशीष कुमार आदि के द्वारा भी सफाई व्यवस्था और लाइट तथा सीसीटीवी कैमरों की अनदेखी की समस्या से अवगत कराया। शलभ गुप्ता ने इन सभी समस्याओं के लिए आश्वस्त किया, अगर उनके मौका मिला तो वे इन समस्याओं को हल करवाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप सबकी समस्याओं को लेकर शीघ्र ही जिलाधिकारी महोदय से मिला जाएगा। साथ में लवी गोयल, विपिन गुप्ता, नवीन कुमार आदि मौजूद रहे और साथ ही शलभ गुप्ता एडवोकेट ने न्यूज एवीपी टीम का धन्यवाद किया। न्यूज एवीपी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से आशीष शर्मा और रुचित गोयल की रिपोर्ट। आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बीच प्रधान जी,
यहाँ पर मौजूद अन्य सभी मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, हमारा मित्र भी है धीरज भाई, इसके अलावा जो आज इस खूबसूरत सभा का संचालन कर रहे हैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे भाई दीपक वाल्मीकि जी। देखिए, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। दीपक भाई, अभी आपने कुछ समस्याएं मेरे आगे रखी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आपका छोटा भाई, आपका दोस्त, आपके बीच का ही हूँ। कोई यहाँ मेरे बुजुर्ग है, कोई मेरा यहाँ सखा है, कोई मेरा यहाँ छोटा भाई है। आप लोगों के परिवार में से हूँ। और अगर गठबंधन से माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी, श्री चंद्रशेखर जी और हमारे राजेश जी और तमाम जो गठबंधन के हमारे सहयोगी दल हैं, उनके द्वारा मुझ पर विश्वास जताया गया और मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका दिया गया, तो मैं आप लोगों के बीच पूरे तन मन धन से रहकर सेवा करूंगा। और मैं आपको बता दूं, मैं बहुत पुराने समय से पार्टी में सक्रिय हूं। जब मेरे मूछ भी नहीं आई थी तब से पार्टी में कार्य कर रहे थे। दोनों भाई बता देगा, नहीं बता देगा, यहाँ बैठे। वाल्मीकि समाज से मेरा जुड़ाव बहुत पहले से रहा, आज से नहीं है। आपने जो प्रमुख समस्या बताई, मैं वाल्मीकि समाज का वो सम्मान करता हूं। जब सब लोग अपने घर में सो रहे होते हैं तब वे लोग दुनिया की गंदगी को उठाकर उन्हें स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं। इसके लिए वाल्मीकि समाज पूरा बधाई का पात्र है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ वाल्मीकि समाज का स्वागत और अभिनंदन किया जाए। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के हमारे संरक्षक, हमारे दिवंगत स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा अगर सबसे पहले किसी को सम्मान देने का कार्य किया तो वाल्मीकि समाज को सबसे पहले सम्मान देने का कार्य मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा दिया गया था। उनके द्वारा ही सबसे ज्यादा नौकरियां वाल्मीकि समाज को दी गई थी। जैसा आपने कहा, राजेश जी ने भी हमारे डिम्पल यादव जी को बहुत ज्यादा समर्थन दिलवाया, बहुत भारी संख्या में वाल्मीकि समाज का अन्य समाज के साथ समर्थन दिलवाया, जिसका नतीजा एक भारी जीत के रूप में, चाहे मैनपुरी हो चाहे खतौली हो, दोनों जगह जीत दिलवाने का काम वाल्मीकि समाज ने कंधे से कंधा मिलाकर सबका किया है। आपने जो समस्या रखी ठेकेदारी प्रथा की, देखिए आगे तो ईश्वर है। अगर मुझ पर पार्टी ने विश्वास जताया और पार्टी ने मुझे मौका दिया और आप लोगों का प्यार और सहयोग भरपूर प्राप्त हुआ, तो यकीनन मैं वादा करके जा रहा हूं आपके बीच में, ये ठेकेदारी प्रथा समाप्ति कर दूंगा। जो आपने कही उसे करके दिखा दूंगा। सलाम गुप्ता जिंदाबाद, सलाम गुप्ता जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी जिंदाबाद और आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। जो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर प्यार सम्मान दिया है, इसका मैं सदैव आभारी रहूंगा। ज्यादा शब्द न कहकर अगली बार जब मैं आऊंगा, अगर भगवान ने चाहा तो आपकी समस्या को हल लेकर आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम। भैया आपका नाम? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। आप मोहल्ला कमल नगर का निवासी हूँ। हमारी दिक्कत ये है जी, हमारी जो कमल नगर की वोट है वो वार्ड नंबर 30 गांधीनगर में डाल दी और वार्ड नंबर 17 में डाल दी और वार्ड नंबर 5 में डाल दी। आपका वार्ड कौन सा है? हमारा वार्ड कुकड़े में लगेगा जी, इसमें अलमासपुर में लगेगा जी, वार्ड एक है जी। तो उसमें क्या क्या जैसे समस्या आ रही, जिससे कि जो आपको? हमारी वोट ही नहीं है जी इसमें इसमें अलमासपुर में कमल नगर की। कितने लोगों की नहीं है? करीब 300-400 आदमियों की वोट कटी हुई थी। तो हर वार्ड में अलग अलग आपको डिवाइडेशन हाँ होगी? जी, सबको 30 में डाल दी, ज़्यादा 30 में है, फिर 5 में है, 17 में है। दूरी बढ़ रही है, उससे बहुत दूरी है। और हम उसमें वोट क्यों गिरेंगे जब हमारा कोई काम ही नहीं कराने का दूसरे वार्ड का? जान ना पहचान। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी वोट हमारे वार्ड में डले। और हमारी दूसरी दिक्कत ये है, ये नाला है, नाले में बहुत ज़्यादा गंदगी है, यहाँ से बच्चे गिरने का खतरा है। इसका इसे बरसात में पानी भर जाए, इसका सुधार करा जाए। पहले ये एरिया आपका जिला पंचायत में आता था ना? हाँ जी, हाँ, जिला पंचायत प्रधानी में आता था ना? तो उसमें नहीं आपकी निस्तारण हुआ? नहीं हुआ जी। क्या दिक्कत आई उस समय? तो बोलो जी। मेरा नाम राज सिंह भाई, कमल नगर का निवासी। ये जो आप पूछना चाह रहे हैं क्या दिक्कत आई, हम यहाँ लगभग 20-25 साल से तो खूब आबादी हो रही रह रहे हैं यहाँ। अशोक कंसल जी 2007 में जब विधायक बने, उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद में चित्रंजन जी मंत्री विधायक बने,
उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने वह फाइल की जाकर दिक्कत उठाई, उसका काम होने की कागार पाया। फिर मंत्री जी चले गए हमें छोड़ के। फिर उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में मंत्री कपिल देव जी विधायक बने, उनका बहुत तगड़ा आश्वासन हुआ। संजीव बालियान जी 2 बार बन गए, उनका आश्वासन हुआ। इस नारे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी 2022 के चुनाव से पहले आपकी अखबार में आई थी कि 22 करोड़ रुपए का उसका बजट पास हुआ है, भोपाल अड्डे से लगाकर सावली की पुलिया तक का। इस पर आए तो 1 साल हो गए चुनाव के 2022 के, आए तक कोई काम नहीं हुआ। ये तो हमारे नाले की समस्या हुई। दूसरी समस्या जो पंचायत में थी, पंचायत में बहुत काम कराया प्रधान ने, जैसे निधि के अनुसार बहुत काम हुए। इसमें नगर पालिका में आने की सबसे बड़ी विडम्बना जो हुई है, जो उसके वार्डों का डिवाइडेशन हुआ है, इसमें हमारी वोटों को तो पहले से ही, पहले तो जो यहाँ से थी प्रधान वाला मामला था, प्रधान ने ये उलट पुलट करा कर अपनी वोटों को नहीं निंगा तिंगा करा कर अपने पक्ष में करा। अब जहाँ ऐसा ही हमें आ गए चेयरमैन में नगर पालिका क्षेत्र में ले गए, हमें तब भी ऐसे लग रहा, क्योंकि जो यहाँ के जो लोग हैं, जो सत्ता के शासन के जो यहाँ लोग हैं, उन्होंने अपनी मन मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने जो काम के अनुसार, अपने जो मेंबरों को लड़ाने के अनुसार इन वोटों का डिवाइडेशन ऐसे करा कि जैसे कमल नगर वालों की वोट तो डाल दी गांधीनगर वाले वार्ड में, गांधीनगर वालों की वोट डाल दी कमल नगर के वार्ड में। इनका सारे वोटों का डिवाइडेशन इस तरीके से करा कि पब्लिक ध्यान है, जैसे कमल नगर अमित बिहार को अलबासपुर के साथ जोड़ दिया गया, अलबासपुर के साथ जोड़ के कमल नगर अमित बिहार का कोई लाभ नहीं मिलने का। इसमें लाभ इसलिए नहीं मिलने का कि एक गली में अगर 200 घर हैं तो 200 घर में 3 घरों की वोट है जी, नंबर 1 वार्ड। बाकी 17 में, 30 में, 5 में इधर उधर बांट दी, शांति नगर में बांट दी यहाँ की वोट। हमारा तो यही है कि इन वोटों को गली वाइज से वोट है, गली वाइज वोट आई जाए और गली वाइज वोट आ गया, जिससे कि पता लग जाए कि अगर कमल नगर अमित बिहार की 2500 वोट है, 2500 2000 वोट एक जहाँ मिले कम से कम, और यहाँ 2500 में से मिल रही 500 वोट, तो हम किसे वोट करेंगे, कौन हमारा मेंबर होगा, हमें तो नहीं पता। हम तो ऐसे होगा जैसे बिना माँ बाप को लाभ हो जाए, हमारी समझ में नहीं आता है काम। इससे तो सरकार ये चुनाव ना करावे, अपना जहाँ करना अपने मन मर्जी चुनाव करा ले, और क्या होगा, क्यों चुनाव करवा ले, वैसे चुनना बस मेंबर। भाई बहुत बड़ी समस्या, क्या क्या समस्या बतावें, या मेन समस्या तो फिलहाल चुनाव आ रहा मेरे भाई, इसको समस्या का समाधान हो जाए, हमारी वोट का जहाँ हो जाए, गली वाइज वोट हो जाए, तो सब लोग अपने तरीके से वोट कर लेंगे, अपने मेंबर को चुन लेंगे जो उनके पसंद का मेंबर होगा। ठीक, ये है भाई मांग हमारी यहाँ की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीत मेहरा। विनीत जी, क्या यहाँ पे समस्या आ रही है लोगों को? आपको देखा गया कि कुछ वार्ड में आपका वोट भी आपको चेंज हो गई है, क्या क्या दिक्कत आ रही है? देखो जी, समस्या से तो सभी अभी 2-3 भैयाओं ने इन्होंने अवगत कराया है, पर इसके बाद यहाँ पे जो मेन समस्याएं हैं, ये नाला सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी बना रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियों का कारण भी है, घरों में होने वाले बहुत मच्छरों का भी कारण है। इसके अलावा यहाँ पर जो खंभे लगे हुए हैं नीचे से गलते हैं, ये नाला नज़दीक होने के कारण से नीचे से गल चुके हैं, ये इतने जर्जर नहीं, कभी भी यहाँ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। उसके अलावा वोट का डिवाइडेशन तो है ही यहाँ पूरा, इन्हीं सब समस्याओं को देखते हमने सुना है कि आप भी एक प्रत्याशी के रूप में आप आ रहे हैं। मैंने कुकड़ा प्रत्या से जी वार्ड 5 से जो है ना अपना आवेदन दिया है गठबंधन से। तो आप जब आपको महसूस नहीं दे रहा कि आपकी खुद की वोट कट रही है, आपके मोहल्ले की वोट दूसरे वार्ड में जा रही है? जी, ये तो वोटर लिस्ट का जो है अपडेशन चल रहा था जी, ये अब तक यही था कि भाई अपडेशन होके आ रही है, सब ठीक हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, पर कोई भी अपडेशन में कुछ भी चीज़ ठीक नहीं। तो आप लोगों का क्या उसमें रहेगा कि सहयोग? अब तो जी हमने जो अपने चेयरमैन प्रत्याशी गठबंधन के जिन्होंने अपना आवेदन दिया, माननीय श्री शलभ गुप्ता जी एडवोकेट, इन्हें हमने आज अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए बुलाया है और हमारी समस्या का निवारण होगा इसी इच्छा के और मनोइच्छा के साथ। भाई इस्लाम ठेकेदार के द्वारा जो ये सभा आयोजित की गई बहुत कम समय में, उसकी सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच अध्यक्ष जी। यहाँ पर मौजूद भाई इस्लाम और पत्रकारिता जगत में अपनी स्वतंत्र लेखनी के नाम से जाने वाले हमारे भाई भी है, मित्र भी है, फरमान अब्बासी साहब, डॉक्टर साहब, और यहाँ पर मौजूद तमाम मौजूद हाजरान, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे देरी से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल प्रोग्राम एकदम बना, हमने सोचा कि क्यों ना, देखिए पहले तो मैं आपको अपना साक्षात्कार दे दूं। मेरा नाम शलभ गुप्ता एडवोकेट है,
मैं समाजवादी पार्टी से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। माननीय स्वर्गीय मंत्री चितरंजन स्वरूप जी के कार्यकाल में जब जिलाध्यक्ष हुआ करते थे सन 2008 में, उससे पहले भी अगर मैं रहा तो सेकुलर पार्टी में कांग्रेस में माननीय सेदू जमा साहब के साथ रहा। हमेशा जो मेरी थीम रही है वो सेकुलर रही है, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने वाली। पार्टी में लगातार सेवा करता रहा। माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा मुझे सरकारी वकील के पद से नवाजा भी गया था। तो मैं पार्टी से जैसे लगातार जुड़ा रहा। मेरे समाज में बहुत लोग हैं, मैं विभिन्न संगठनों का अध्यक्ष भी हूँ, एक व्यापार मंडल भी चलाता हूँ। तो सब लोगों की एक राय बनी, क्यों ना आपकी बार समाज से एक ऐसा व्यक्ति लेकर आया जाए जो सबके बीच का व्यक्ति हो, जो एक आम आदमी की पहुंच में हो, जो आपका भाई बेटा बन के आपके बीच में कार्य कर सके। तो मैंने अपने समाज के, जैसा बाबू जी कह रहे थे दूसरे ध्यान देने की जरूरत है, मैंने अपने समाज के तमाम लोगों को पहले बिठाया। बिठाने के बाद मैंने उनसे पूछा, भाई अगर आप लोगों की इच्छा हो तो मैं पगड़ी आपको देना चाहता हूँ, परंतु मैं सेक्युलर दिमाग का व्यक्ति हूँ, सेक्युलर दिमाग से ही चलूंगा। मैं ऐसा नहीं हूं कि वोट तो आपके लिए लूंगा और जाकर दूसरी तरफ बैठ जाऊंगा। ऐसा नहीं। अगर मुझे कुछ कहना होगा मैं साफ कोई से कहूंगा। तो उन्होंने कहा, कहले हमें तुम जैसा ही व्यक्ति चाह रहा है और तुम अब की बात करो। और ये मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मेरे फरमान भाई बताते हैं, भारी तादाद में मेरे साथ वे लोग गए और उन्होंने जाकर अखिलेश यादव जी के नारे लगाते हुए मेरा आवेदन करवाया। आवेदन मेरा नहीं, ये मेरा सब समाज का आवेदन है, ये हिंदू मुस्लिम की एकता का आवेदन है। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने सोचा कि क्यों ना टिकट होने के बाद, अभी मैं संभावित हूं, अभी अखिलेश जी ने अगर मेरे पे मौका अपना विश्वास जताया, माननीय जैन जी ने अपना विश्वास जताया, माननीय चंद्रशेखर जी ने अपना विश्वास जताया, अगर मुझे टिकट दिया तो मैं आप लोगों की सेवा करने बीच में आऊंगा। परंतु मैंने सोचा क्यों ना इससे पहले ही अपने लोगों से मिल लिया जाए और मिलने के बाद वहां की समस्या को जाना जाए, रूबरू करा जाए। आपका वार्ड मेरा 5वां वार्ड, इससे पहले मैं वार्ड 18 में, वार्ड 2 में, वार्ड 1 में, वार्ड 36 में और अब वार्ड 35 में आया हूं, जो 5वां मेरा वार्ड है। सबसे ज्यादा जो बड़ी समस्या मैंने देखी है वो सबसे बड़ी समस्या जो सड़कें हैं और पानी की निकासी यही है। मैं पूछना चाहता हूं नगर पालिका के पहले अध्यक्षों से, मैं किसी को कहना नहीं चाहता, मेरे भाई ने नाम लिया पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। आप लोगों को सेवा करने का मौका मिला, परंतु क्यों नहीं आप लोग पानी की निकासी की समस्या का आधारभूत जो समस्या है, जो मूलभूत समस्या है, इसका क्यों नहीं सुधार करा पाए? अगर पूछा जाए तो नगर पालिका काम प्रशासन से, कोई हमारा कानून व्यवस्था से नहीं होता। नगर पालिका अध्यक्ष का काम है अच्छी सड़क, अच्छी प्रकाश व्यवस्था, अच्छी सफाई व्यवस्था और जो हमारा शहर है उसमें सौंदर्यीकरण देने कार्य होता है। जब लाखों करोड़ों रुपया आया परंतु आप लोगों के द्वारा लगाया नहीं गया, ये पूछते हैं सब लोग। और जिन लोगों की वोट आपने ली, अगर वही वे लोग आपके घर के बाहर खड़े हैं और आपके घर के बाहर 2 आदमी बैठे हैं तो उनका नगर पालिका चेयरमैन बनने से कोई फायदा नहीं है। अरे मजा तो तब होना चाहिए जब वो लोग जो वोट देते हैं वे परिवार के लोग होते हैं। आप लोग जो वोट देते हैं, वोट देने के बाद अपना अधिकार हम पर कर लेते हैं। कोई वोट किसी को ऐसे नहीं देता, विश्वास होता है कि ये व्यक्ति हमारा काम करेगा, ये व्यक्ति हमारे साथ खड़ा होगा, यह व्यक्ति रात दिन हमारे साथ रहेगा। अगर वो व्यक्ति उस विश्वास पर न खड़ा उतरे तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे व्यक्ति को आप अगले बार वोट ना दें, बिल्कुल ना दें। आप लोग समझदार लोग हैं, अब कोई किसी को नहीं ठग सकता। आप लोग अपने प्रत्याशी का चयन स्वयं करें, देखें कि कौन काम करा सकता है। और गठबंधन के लिए तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, गठबंधन ने भी जीत दर्ज करी, मैनपुरी हो चाहे खतौली हो। इन्हें जो ये पार्टियां हैं जो एक धर्म की बात करती है उन सबको मुंह तोड़ जवाब देने की बात। और गठबंधन ने दिखा दिया है अपनी ताकत का एहसास कि वो हर व्यक्ति के साथ खड़ा है। और मैं बता दूं आपको, जिस प्रकार मुस्लिम समाज खड़ा है उससे ज्यादा हिंदू समाज अब गठबंधन के साथ खड़ा है और कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ चल रहा है। उसी तर्ज पर अगर भगवान ने और अल्लाह ने अगर हमें नवाजा और अगर हमें कोई मौका दिया और आपकी सेवा का मौका दिया तो मैं कहना चाहूंगा, हमारे भाई बीच में इस्लाम भाई मौजूद है और यहाँ पर तमाम मौजूद है। देखिए इस्लाम भाई ने भी आवेदन कर रखा है, टिकट देना चाहे मैं हूं चाहे इस्लाम भाई हो, दोनों बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, दोनों पल्ले पे है। जिसे टिकट देगी पार्टी टिकट देगी और पार्टी जिसे भी टिकट देगी आप लोग उसे चुनाव लड़ाने कार्य करते हैं। इसलिए मैं आपको एक बार हाथ जोड़ के फिर से निवेदन करता हूं कि आप लोग पार्टी के साथ रहें और हम लोगों को अगर मौका मिला चाहे वो कोई भी हो तो हम लोग आपकी सेवा करेंगे। सड़क की समस्या भाई साहब ने बताई, डॉक्टर साहब ने भी, इस सड़क की समस्या का निदान कराने का सबसे पहला सर्वप्रथम कार्य होगा। इन्हीं बातों को साथ में अपनी वाणी गुलाम देता हूँ। ज्यादा समय नहीं देता, एक बार फिर से देरी से आने के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम। शलभ जी, आज आपने
वार्डों का निरीक्षण करा, वो क्या वो उसमें रहा आपका? सबसे पहले तो आशीष जी, मैं एबीपी चैनल का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आपने और आपके कैमरामैन ने मुझे आज बहुत समय दिया, और मेरी जो एक मुहिम है कि सब लोग मतलब से जो जाते हैं परंतु बेमतलब के जो जाएगा, उसमें आपने मेरा साथ दिया। और आपने मेरे साथ जाकर जो मैंने 5 वार्डों की प्रत्येक 5 वार्डों की रोज़ लेने की मैंने एक मुहिम उठाई है कि इनकी क्या समस्याएं हैं, उसमें आपने मेरा साथ दिया। मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमने सुबह प्रातः 10 बजे स्टार्ट करा था आपको साथ लेकर, जिसमें बहुत वार्डवासियों का प्यार मिला। वार्ड 18 से हमने शुरुआत की थी। वार्ड 18 में चाहे तिरुपति होमसो, जिसमें पंकज जी, हमारे बत्रा जी, हमारे अभय जी, सब ने आपको समस्या से अवगत कराया जो मेन नाले की समस्या थी। उसके अलावा सामने एक वैन खड़ी रहती है जिसमें असामाजिक तत्व दुनिया भर की शराब पीते हैं, उन लोगों की समस्या बताई, डिवाइडर की समस्या बताई। और उसके बाद हमने वार्ड 1 हनुमानपुर, वार्ड नंबर 2 हनुमानपुर, उसके बाद हम गए आपके अमित विहार कुकड़ा में, उसके बाद वार्ड 35 में अभी आपके साथ सर्वट होका है भाई सलाम के यहाँ, और वार्ड 36 में हम इस टाइम खड़े हैं। जो मेन समस्या यहाँ पर आई है वो एक तो पानी की निकासी की है। पानी की निकासी कहीं नहीं है। जो नालियाँ हैं वे भरी हुई हैं, नाली आगे नहीं जा रही है, सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। आप आए जहाँ सड़क आपने देखा होगा PNB वाली गली पे जो मेन थाने से होकर जाती है, उसमें सड़क लगभग पिछले 5 वर्षों से टूटी पड़ी है। इस और किसी का ध्यान नहीं है। आप मेरे साथ कॉलोनी के सामने जो हनुमानपुर का वार्ड नंबर 2 में पड़ता है, उसमें आपने देखा हो पानी इतना भरा हुआ है कि लोगों के मकानों में सीलन आ गई और लोगों के मकान गिरने को हो गए। मैं इन समस्या से रूबरू हुआ और मैं यकीनन आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर भगवान ने मुझे मौका दिया, अपना आशीर्वाद दिया, और गठबंधन ने माननीय अखिलेश यादव जी ने, श्री जयंत चौधरी जी ने और चंद्रशेखर जी ने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया, मुझे जनता का सेवा मौका करने का दिया, तो मैं जनता की इन समस्याओं से जो रूबरू हो रहा हूँ उन्हें सबसे पहले ठीक कराने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा भी अभी भी मैं भरसक प्रयास करूँगा कि किसी भी तरीके से शासन या प्रशासन में इनकी बातों को उठाकर इन्हें हल करवाने की कोशिश करूँगा। जो आज जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया है, चाहे हनुमानपुर में जोगिंदर सैनी जी पूर्व प्रधान जी और अरविंद सैनी जी, उनके द्वारा स्वागत किया गया। पीपल्स पार्टी जो हमारी जस्टिस पीपल पार्टी है, उन्होंने हमारे धीरज वाल्मीकि जी, इसके अलावा दीपक वाल्मीकि जी, अनिल वाल्मीकि जी, इनके द्वारा जो हमारा स्वागत किया गया, मैं उसका हमेशा आभारी रहूँगा। और उन लोगों के द्वारा जो समर्थन मुझे दिया गया, चाहे वो छोटेलाल गुप्ता जी हो, चाहे हमारे महब सिंह वाल्मीकि जी यहाँ खड़े हैं, चाहे अभी भाई सलामुद्दीन हो, चाहे सोनी सिंगल हो, चाहे विनीत मेहरा हो, चाहे हमारे अन्य तमाम लोग पंकज जी हो, अनिल जी हो, तो सभी ने मुझे आज सहयोग दिया है। अमित सिंह जी हैं, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और स्पेशली आपके चैनल का आभारी रहूँगा। अगर आपके माध्यम से ये बात प्रमुखता से शासन व प्रशासन में चले तो इस ओर जनता का ध्यान जाए। मैं पूछना चाहूँगा वर्तमान चेयरमैन साहिबा से कि किस प्रकार से वार्डों में पानी की निकासी की समस्या नहीं हो रही है। एक और प्रमुख समस्या आई, जैसे जो नई कॉलोनियाँ जुड़ी है, इनमें जो पानी की टंकी है उनका पानी नहीं है। वे पानी की निकास जो पानी मिलता है नगर पालिका के द्वारा, वो पानी नहीं मिल रहा है, उन्हें भी जुड़वाने की समस्या सामने आई है। पथ प्रकाश की आई है। वार्ड 18 में जो प्रमुख समस्या आई, सबसे बड़ी समस्या ये है कोई भी CCTV कैमरा एक वार्ड 18 में नगर पालिका के द्वारा नहीं लगाया गया, जबकि वार्ड 18 बहुत मेन 18 है जो चौराहे से होकर जाता है। बहुत समस्या लोगों ने बताई है, तो मैं बस कहना चाहूँगा कि भगवान मौका दे, हमें गठबंधन आशीर्वाद दे, तो मैं जरूर जनता की सेवा करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम। एक क्वेश्चन और था आपका शलभ जी, आपका आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, जो मैंने मुहिम उठाई है इसे तो मैं आगे भी चलाऊंगा, बैठूंगा तो मैं घर में नहीं, और जनता काम के लिए भी लगातार रहूंगा। और आज मैंने इन 5 वार्डों को करा है, अब 3 दिन इन 5 वार्डों की समस्याओं को मैं लिखित में आगे करने का कार्य करूंगा, इन्हें हल करवाने को। फिर 3 दिन बाद फिर पुनः उसी चक्र में आपको साथ लेकर फिर चलूंगा मैं, फिर अगले 5 वार्डों को रुख करूंगा। और जब चेयरमैन बनूंगा, अगर आशीर्वाद रहा तो यकीनन इन समस्याओं को सबसे पहले हल कराने की कोशिश करूंगा।